सभी श्रोताओं को हमारी राम राम। मैं एक कथा सुनाऊंगी। एक किसान के 4 बेटे थे। तो 3 बेटे तो खूब कमाऊ थे। जो छोटा बेटा था वो अणकरवा था, वो मतलब काम नहीं करा था, आलसी था, सोए जाता खाए जाता और खाता भी पहले कहा करता 2.5 खाना। वो 2.5 खाना था, वो 2.5 खावा और सो जावा। तो इतने माँ बाप थे, वो कमावे थे, इतना तो चल गया उसका काम। माँ बाप ने काम करने योग्य नहीं रहे। तो 3 भाई बोले, भाई न्यू क्यों कर काम चल लगा, बैठे बैठे सोए सोए तरह घना काम करे, जो काम चल रहा है न्यू क्यों कर काम चल लगा। तो उसने और तो कुछ सूझी ना, वो फिर भी न्यू करेगा, अभी जितना मिलो उतना खाओ और फिर सो जाए, काम नहीं सूझा उसने। तो वो एक दिन भूख उन्हें रोटी नहीं दी, भाइया ना भाभिया भाभी भाइया ने रोटी नहीं दी। तो बाहर निकल गया घर से, बेचाल कितने देखूँ कितने रोटी मिल जाता फ्री में। तो एक नदी पे का चल जाता था सीधा सीधा, और नदी पे गए, बढ़िया सा एक आश्रम देखा उसने। वो आश्रम में आश्रम के पास खड़ा था, तो भीतर तो 2-4 साधु संत लकड़े, और जो उनका गुरु था महाराज जी था वो भी लकड़ी के बाहर। वो बोले, भाई क्या देख रहा है? बोले, मन ने भी काम दे दिवाड़े। बोला, क्या काम करेगा? वो कुछ करवा लियो, सारा काम कर दूंगा। बोले, भाई ठीक से। वो जो महाराज जी थे गुरु जी थे वो बोले, भाई आड़ बतेरे काम करने वाले थे। बोले, ना मैं भी कर लूँगा। बोले, भाई चलो रख लो। इसने भी रख लिया। वो यूँ एक आधी टल्ला कर अपना खा और सो जा, उसकी वाह आदत है। तो उस मंदिर में आश्रम में गैस ने खाना नहीं बना था, सब बर्ती रहा करते, अन्न का कुछ भी नहीं बना था उड़े। और उसने होगी मुश्किल है। वो बोले, भाई गैस थी उधर। बोले, भाई भोजन की तैयारी नहीं हुई आज? पूछने लग गया, भूखा मरता। वो बोले, भाई आज भोजन नहीं बना, आज गैस से, आज सब बर्त रहा कर इसमें। तो बोले, भाई मेरा तो कोई ना गुजारा हो, मैं तो भूखा मरिया जाऊंगा सांझ ताई, इतना खाने वाला भला कि डट है। और साधु संता तो सब तो प्रार्थना करी। फिर महाराज इधर गए, महाराज जी मेरे प्रति नाराज है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो भोजन खाना है। वो महाराज जी बोले, भाई चल न्यू करो, इन्हें उन्हें सूखा आटा कुछ चावल दाल दे दी, कि तो और जगह जाकर कितना बना कर खाया होगा, अमन आश्रम में नहीं बना देंगे। तो कितना नदी के किनारे बढ़िया है पेड़ था, उसकी छाँव में बैठ कर और रोटी बनाने लग गया। रोटी बना ली। फिर उसका याद आई बात, एक आश्रम में सब भगवान का भोग काटा है पहले, और बाद में खावे हैं। चल मैं भी भगवान ने बुलाऊँ, वो भोग ला जाएंगे। तो बैठ कर पेड़े तड़े भोजन बना के वो गाने लग गया, आओ राम आकर के भोग लगाओ मेरे राम। कई बार गाया। जब भगवान आए तो राम आए और साथ में सीता आई। वो देख कर बोला, मैं तो 2 का भोजन बना रखा है, तो 2 आ गए। बोले, भगवान वो तो महाराज जी ये कह रहे थे एक भगवान होया करे, एक का भगवान हो हर भोग लगा करे। बोला, भाई मैं कहाँ जाऊँ, ये तो मेरी पत्नी है, ये साथ लेनी थी। बोला, ठीक से ला लिया, भोग खा लिया, भोजन उसने भी खा लिया, उन्होंने भी खा लिया, होगी बरकत सी। तो अगले दिन फिर अगली गैस ने फिर बोला, जीव का थोड़ा सा आटा फालतू दो, भोजन फालतू दो। और मतलब दो भगवान आए थे, उठता आप तने को थे, एक भगवान आ 2 आओगे, और मन आटा चाहिए और ये सारी चीज़ चाहिए है। और तुम बोले कि भाई क्यों 2 भगवान कितना आगे, 2 भगवान कितना आगे। और तय बोले 2 भगवान आगे और मन तो 2 का आटा चाहिए। उन्हें 2 गाल दिया, भाई भूखा रह गया कैसा है यो, और दे दो। उन्हें और गाल का दे दिया आटा। अगले दिन फिर अगली गैस ने फिर चले गया उड़े, बना का चूल्हा रोटी पोली बना बनो के सोचे भगवान का भोग ला दूँ। वो फिर गान मंड गया, आओ राम सीता राम
आकर के भोग लगाओ मेरे राम। तो फिर सुन ली आवाज भगवान ने। फिर सीता राम और लक्ष्मण आ गया। बोले तीन हो गए करे। वो बोला भगवान है, एक भगवान का थे तो तीन हो गए। वो राम बोला भाई ये मेरा भाई है छोटा लक्ष्मण, ये भी मैं की छोड़ का था। फिर भोजन कर लिया भाई, भोग ला लिया, थोड़ा घना उसने मिल जाए। तो फिर चलिया गया। फिर अगली क्या ऐसा ही फिर बोले आज तीन भगवान आवा है और मैं तो फालतू चाहिए आटा चावल दाल दाल सब जो कुछ भोजन ले सुखा राशन ले वो फालतू चाहिए है। तो फिर फालतू गाल दिया। अगली बढ़िया फिर लग गया तो भोजन उड़े जाकर भोजन बनाया बढ़िया डड़ा और बना बनो के और फिर बोला आओ राम सीताराम आकर के भोग लगाओ मेरे राम। वो बोला भाई चलो फिर आगे चारों भाई और सीता और चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी। वो बोला जी एक भगवान की कही थी, दो की हुई फिर तीन की हुई, इतने भगवान कितने ल्या खड़े करे मैं कितना बनाऊंगा। बोला कि भाई देख ली न्यू बनाना पड़ा, हमारा तो पूरा परिवार है। तो बोला कि ठीक है भाई देखेंगे। वो जैसा किसा होया जिम जूठ लिया। बोला भाई आगे एक का राम आई हो, एक का भगवान आई, मेरे तो इतना आटा मिल रहा है, इतना चून मिल रहा है, चावल मिल रहा है। वो फिर वही बात है गैस आएगी। बोले अगर पूरा परिवार पूरा खानदान आ रहा है उसका दशरथ का और साथ में हनुमान, मना तो घना ही भोजन चाहिए। उनने फिर घना ही गाल दिया। वो जो उसका महाराज जी थे ना सतगुरु जी महाराज थे, वो बोले मैं मतलब इनके पीछे जाकर देखूंगा भी क्या करे इतने सम्मान का, कदे बेचता हो। उसके मन में बेईमान आ गया। फिर गया ले गया सामान गाल दिया उनने। फिर जाकर और बड़का पेड़ था उसके नीचे सारा सामान धर दिया और सो गया। घड़ियाण सो लिया ना जब देखा तो फिर लग गया कहने आओ राम आकर के भोग लगाओ मेरे राम। पूरा खानदान आ जाओ, भगवान से प्रार्थना करी पूरा खानदान आ जाओ और भोग लगा जाओ। तो पूरा खानदान उठे उनका, तो सब भागे सीता राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सब आ गए और हनुमान जी आ गए। सो गए अपना आराम से। बोले भाई किथा भोजन है? राम जी बोले अभी भोजन किथा है? अगर भोजन तो बनाया नहीं है क्यों? अगर जब तुम इतने आ जाओ मन तो मिल रहा नहीं, मन ने के फायदा, मैं सो जाऊंगा, बना लो खा लो। राम ने सोची अच्छा। वो बोले कि बना लो खा लो, खा तो नहीं बनाओ ना, मैं नहीं बनाऊँ, मन कुछ मिलता ना मैं क्यों खाम खा दो क्यों। चलो उसमें बैठ गए। भरत लकड़ी लाया, सीता ने चूल्हा लिपया, शत्रुघ्न पानी लाने लग रहा है और सारे लग गया काम। बोला लक्ष्मण बोला भाई सारे लाग तक गए काम है, इतना भोजन बनाओगे भी चलो सब देवी देवता आवेंगे। तो वो बोले राम जी सारे काम लाग रहे थे अपना रोटी पानी सब्जी बनाना। राम जी बोले भाई तू कम तक मैं खोल कर देख ले, तू बैठ जा, नहीं बनाता तो भोजन है। ने बोला खोल लिया के फायदा जब मन्ना कौन सा कोई भोजन मिल लगा, मैं ना उठता। बोले फिर भी उठ ले। बोला ना मन्ना कौन सा भोजन मिल लगा फिर नहीं कह दे। फिर सोची ले देख लिया खोल कर, बैठ कर थोड़ी बार देखा तो बहुत सारे देवी देवता आने लग रहे हैं। शिव जी भी आने लग रहे, पार्वती भी आने लग रही, रिद्धि सिद्धि गणेश सब आने लग रहे हैं। बोले इतने उठाए तुमने कुछ मिलना ही नहीं, पहले नहीं मिल रहा था। वो बेचारा भूखा बाणा सोना फिर सो जा। फिर राम नाक उठाया, बोला उठे आ भोजन कर। बोला रह रहा खा,
उसने छक्का पेट पेट भर के भोजन करा दिया। सारा काम हो गया। तो महाराज जो उनका रखवाड़ा था पाछे तो बेईमानी में इसमें अक भाई ये क्या करे इतने नाज का। तो वो पाछे ताक है वो न बोला उठे क्या कर रहा है। अब कुछ नहीं कर रहा भोग बन ला भोग ला लिया आराम ने भी खा लिया। बोला सामान तो यो पड़ा बस यो सामान पड़ा है कहाँ पड़ा रहने दे। बोला मैं तो कुछ नहीं करे आज आप पे करा है न भगवान ने तैयारी। बोला क्या था भगवान। बोले ये रहे इतने सारे अतन मेरे इतने सारे भगवान पाछा ला दिए। तो कहता एक भगवान है और मेरे तो 150 भगवान पाछा लाग रहे हैं। देख कितने भोजन करने लाग रहे हो कितने राजी हो रहे हैं। कोई खुश हो रहा है कोई हाथ धो रहा है कोई पानी पी रहा है कोई भोजन कर रहा है। बोले मन ने दिखाई नहीं देते। ओ बोला भगवान ने कहा मेरे महाराज जी ने मेरे गुरु जी ने भी दिखा दो दर्शन दे दो। बोला ना इसने दर्शन को ना देवा में। बोले क्यों ये सरल नहीं है। बोले सरल नहीं है हाँ इसके अंदर बेईमानना है इसके अंदर कपट है। महाराज जी तो बन गए ज्ञान भी प्राप्त कर लिया लेकिन पूरा अमल नहीं कराया ये सरल नहीं हो सके। और जो सही सिद्ध जा भाई कुछ किसी बेईमाना नहीं करना क्या कि झूठ नहीं कूट नहीं होनी चाहिए मैं इससे दर्शन नहीं दूँ। फिर बोले महाराज कहाँ भगवान तो न्यू कह रहे हैं तेरे महाराज जी सरल नहीं है और मैं इन्हें दर्शन नहीं दूँ। तो महाराज जी ने सोची सतगुरु जी ने फिर मुद्दा पड़ गया रोया पिटा। फिर उसका दर्शन दे जब भगवान ने उठाया। फिर बोला भाई महाराज जी या सतगुरु बनना तो आसान है ज्ञान पाना भी आसान है लेकिन सरल होना बिल्कुल भी आसान नहीं किसी के लिए। या जो सबके लिए सरल हो जाए अपना बिल्कुल सभी कुछ सब धंधों से सब हर एक संसार के सब हर एक चीज़ से दूर हो गए सरल हो जाए सबके लिए एक हो जाए वो नहीं है छड़कपट रह जाए आदमी में। फिर महाराज जी मेरे तो दर्शन क्यों कर दिए मन तो कितना ज्ञान भी नहीं बोला तो इतना सरल है तेरे ऊपर तो कोई भी मोहित हो जाए तो इसलिए मैंने तेरे तो दर्शन दिए। तो यह है इस ज़माने में सरल होना मुश्किल है ज्ञान पाना बिल्कुल आसान है। ज्ञान तो कोई पा ले है ज्ञान की बात भी कर ले लेकिन उन पर अमल नहीं करता। वो इतना सीधा स्वभाव था वो किसी भी कपट में था सिर्फ उसने अपने पेट की थी। इसलिए इस कहानी में एक ही बात है सरल होना